चाणक्य ने कहा था, जिसे अपनी प्रतिष्ठा खुद बतानी पड़े वह प्रतिष्ठित नहीं होता। और शायद यही आपकी लाइफ में भी हो रहा है। लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, आपकी बातों को हल्का समझते हैं, आपको बीच में टोक देते हैं, आपको फालतू समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप कुछ भी कहें, कोई फॉलो नहीं करता। आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई प्रभाव नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप कमरे में मौजूद ही नहीं हैं। ये दर्द, ये इग्नोर किया जाना, ये फॉर ग्रांटेड लिया जाना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो औकात कैसी जो बार बार बतानी पड़े, वो रुतबा ही क्या जो शब्दों में समझाना पड़े। क्योंकि असली पहचान वो होती है जो बिना कुछ बोले सामने वाले के दिल और दिमाग में अपने आप बस जाए। जी हां दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई ताकत की नहीं, पहचान की है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बातों को गंभीरता से लें, उसे नजरअंदाज ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें समाज में कोई वैल्यू नहीं दी जाती, जिनकी बातें हवा में उड़ा दी जाती हैं, जिन्हें लोग फालतू, बेकार या कुछ नहीं कर सकता कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है अंदर की वो चुभन, वो दर्द जो इंसान को तोड़ देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आपकी बात पूरी होने से पहले ही काट देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी काबिलियत की कोई कद्र नहीं करता? क्या लोग आपको हल्के में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड समझते हैं और पीठ पीछे आपका मजाक बनाते हैं? और सबसे बुरी बात, क्या आपको हर जगह अपनी पहचान खुद ही बतानी पड़ती है कि मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मैं यहां का हूं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं लोग आपकी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी की वैल्यू नहीं समझ पा रहे। लेकिन दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको चाणक्य नीति के वो 7 सबसे खतरनाक और शक्तिशाली सिद्धांत बताने वाला हूं, जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी बातों में वजन होगा, आपके शब्दों में असर होगा और आपकी मौजूदगी ही सामने वाले पर रौब जमा देगी। लोग आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे, आपकी राय को महत्व देने लगेंगे और आपके नाम से ही आपको पहचानने लगेंगे। इन आदतों को अपनाने के बाद आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं रह जाओगे, बल्कि धीरे धीरे आप एक ब्रांड बन जाओगे। लोग आपको देखकर कहेंगे, ये बंदा अलग है, इसकी सोच अलग है, इसकी बात माननी चाहिए। आपके पीछे लोग चलना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, आपको फॉलो करना चाहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे और अंदर ही अंदर जलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू समझें और आपको नजरअंदाज करना छोड़ दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां बताए जाने वाले ये 7 पॉइंट्स सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो राज हैं जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। बस जरूरत है इन्हें ध्यान से समझने और अपनी जिंदगी में उतारने की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 7 काम जो अगर आपने कर लिए तो लोग आपकी इज्जत ही नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर पाना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये चाणक्य नीति का सबसे मूल और शक्तिशाली सिद्धांत है। आचार्य चाणक्य मानते थे कि जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान नहीं होता, उसकी कोई स्थायी पहचान भी नहीं बन सकती। उनका स्पष्ट कहना था कि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। यही कारण था कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले यही ज्ञान दिया कि राजा वही बनता है जो अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करता और किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा को गिरने नहीं देता। चाणक्य के अनुसार इंसान की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान में होती है, क्योंकि स्वाभिमान ही वह दीवार है जो दूसरों को आपकी सीमाओं का एहसास कराती है। आज अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे खुद की वैल्यू को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि समाज उन्हें सिर आंखों पर बैठाए। लोग अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं और फिर भी इंसान चुप रह जाता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए या लोग बुरा ना मान जाएं। लेकिन चाणक्य नीति साफ कहती है कि जहां सम्मान नहीं, वहां रिश्ता भी व्यर्थ है। अपमान सहना भी एक प्रकार की कमजोरी है और यही कमजोरी धीरे धीरे आपकी पहचान को खत्म कर देती है। जब आप खुद के लिए खड़े नहीं होते, तो दुनिया को यह संदेश मिलता है कि इस इंसान को आसानी से दबाया जा सकता है।
सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ घमंड नहीं होता, बल्कि अपने लिए स्पष्ट सीमाएं तय करना होता है। चाणक्य ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया जब मगध के राजा धनानंद ने उनका अपमान किया। उन्होंने उस अपमान को सहन करके भूलने की बजाय उसे अपनी प्रेरणा बनाया और प्रण लिया कि वह एक योग्य शासक को गद्दी पर बैठाएंगे। यही स्वाभिमान उन्हें इतिहास का महान रणनीतिकार बनाता है। उन्होंने दिखाया कि जब इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा होता है तो वही इज्जत उसे महानता की ओर ले जाती है। आपको भी अपने जीवन में कुछ स्पष्ट उसूल तय करने होंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का व्यवहार स्वीकार है और किस तरह का नहीं। अगर कोई आपकी सीमा लांघे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए या आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो चुप रहना समाधान नहीं है। स्पष्ट शब्दों में मना करना ही आत्मसम्मान का पहला कदम है, क्योंकि जब आप खुद को कमतर समझते हैं तब लोग भी आपको वैसा ही समझने लगते हैं। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके चरित्र और उसके सिद्धांतों से होती है। अपने बारे में दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे स्तर पर ले जाओ कि लोग खुद महसूस करने लगें कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी पहली प्राथमिकता बनाते हैं, तब लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं, आपकी मौजूदगी का सम्मान करने लगते हैं और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात माने और आपको नजरअंदाज करना छोड़ दें, तो चाणक्य नीति के इस पहले नियम को अपने जीवन में उतारिए। अपनी सीमाओं की रक्षा कीजिए। अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को सम्मान देना सीख लिया, उसी दिन से दुनिया भी आपको सम्मान देने पर मजबूर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल। और यही वह सिद्धांत है जो चाणक्य नीति में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महत्व को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो वस्तु हर समय सुलभ हो, उसकी कोई कद्र नहीं रह जाती। वे कहते हैं कि जो दुर्लभ होता है वही मूल्यवान होता है, और जीवन में भी वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहता। अगर आप हर किसी के बुलाने पर दौड़ पड़ते हैं, हर किसी की समस्या का बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं, तो आप धीरे धीरे लोगों की नजरों में एक जरूरतमंद साधन बन जाते हैं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं। आज की सच्चाई यही है कि अधिकतर रिश्ते स्वार्थ की नींव पर खड़े होते हैं। जब तक किसी का काम निकल रहा है, तब तक वह आपके साथ रहेगा, और जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो गया, वह बिना सोचे आपको छोड़ देगा। चाणक्य नीति इसी बात को स्पष्ट करती है कि मूर्ख वही है जो दूसरों की सुख सुविधा के लिए अपनी स्वयं की दिशा और लक्ष्य भूल जाता है। अगर आप पूरी दुनिया को खुश करने में लगे रहेंगे, तो एक दिन खुद को भी खुश नहीं रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप खुद के लिए जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों की सुविधा बनकर रह गए हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी आपका इस्तेमाल करके आराम से आगे बढ़ जाए। खुद को इतना कीमती बनाइए कि कोई आपको पाए तो खोने से पहले 100 बार सोचे, और अगर खो दे तो जिंदगी भर यह एहसास उसे कचोटता रहे कि उसने एक अनमोल इंसान खो दिया। जब आपकी जिंदगी की हर घड़ी दूसरों के लिए रिजर्व रहती है, तब आपकी कोई विशिष्ट पहचान नहीं बनती। लेकिन जब लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें, जब उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़े कि शायद आप बिजी होंगे, तभी आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। चाणक्य ने भी यही मार्ग अपनाया था। वे हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते थे। उनका समय, उनकी ऊर्जा और उनका ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए था जो उसके योग्य थे। यही कारण था कि राजा, मंत्री और शासक उनके पास सम्मान के साथ आते थे, मांगने के अधिकार से नहीं, बल्कि सीखने की विनम्रता के साथ। उनका जीवन यह सिखाता है कि जो हर किसी के लिए खुला रहता है, वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जो सीमित और चयनित रहता है, वही नेतृत्व करता है। आपको यह समझना होगा कि हर किसी के काम आना आज की दुनिया में खूबी नहीं, बल्कि कमजोरी बन चुका है। जो इंसान आज आपका इस्तेमाल कर रहा है, वही आपके मुश्किल वक्त में सबसे पहले बहाना बनाकर दूर हो जाएगा। जिस दिन आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, उस दिन उसकी जेब में वजहों की लंबी लिस्ट होगी। इसका साफ मतलब यह है कि वह रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं, जिस पर आप अपना समय, अपनी भावनाएं और अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। अगर वह आपको कुछ नहीं सिखा रहा, आगे नहीं बढ़ा रहा, तो वह एक गलत इन्वेस्टमेंट है, जिसका फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही होना है।
चाणक्य नीति यही सिखाती है कि समझदार वही है जो खुद को दूसरों के हाथों का मोहरा नहीं बनने देता। आपको वही बनना चाहिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, न कि वह जो लोग आपसे बनवाना चाहते हैं। जहां आपकी इज्जत नहीं होती वहां खुद को साबित करने की जिद नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां से दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। किसी को इतनी छूट मत दीजिए कि वह आपको अपनी जागीर समझने लगे, आपकी जिंदगी पर हक जमाने लगे। कीमती बनिए, आसान नहीं, क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जो मुश्किल से हासिल होता है उसकी कद्र अपने आप होती है। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपका समय ही यह तय करता है कि लोग आपको किस नजर से देखते हैं। और जब आप खुद को वैल्यूएबल बनाना सीख लेते हैं, तब लोग सिर्फ आपको पसंद नहीं करेंगे बल्कि आपका अनुसरण करने लगेंगे, क्योंकि वे समझ जाएंगे कि यह इंसान साधारण नहीं बल्कि सिद्धांतों पर चलने वाला एक खास व्यक्तित्व है। पॉइंट नंबर 3, अकेलेपन की ताकत को पहचानो। यही वह शक्ति है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी इज्जत को कई गुना बढ़ा देती है। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अकेले खड़ा रहना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो हर कदम पर सहारे की तलाश करता है वह कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि महानता की यात्रा हमेशा अकेले ही शुरू होती है। इतिहास गवाह है कि चाणक्य ने भी अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय अकेले लिए, अकेले संघर्ष किया और उसी अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन अपनी राह खुद चुनना ही असली साहस है। याद रखिए, आप अकेले काफी हो। जिस दिन आप यह बात दिल से स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी से दूसरों पर निर्भर रहने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। आज की दुनिया में लोग साथ कम और स्वार्थ ज्यादा निभाते हैं। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी खुशियों, अपने फैसलों और अपने सपनों को दूसरों के कंधों पर रख देंगे तो आप हर बार टूटेंगे। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि जो स्वयं पर निर्भर होता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि अवसर है। यह वह समय होता है जब आप खुद को समझते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और अपनी ताकत को तराशते हैं। जब जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही हो, जब हालात समझ से बाहर लगें, तब चाणक्य का सिद्धांत यही है कि धीरे चलो, सोच समझकर कदम बढ़ाओ और भावनाओं में बहने की बजाय विवेक से निर्णय लो। क्योंकि इस दुनिया में आपको समझने वाले कम मिलेंगे, लेकिन गलत समझने वाले हजारों मिल जाएंगे। इसलिए अगर सफल बनना है तो अकेले लड़ना और अकेले जीतना सीखो। आप अपने हर लक्ष्य को अकेले हासिल करने में पूरी तरह सक्षम हो। किसी की बैसाखी बनाकर चलना आसान लगता है, लेकिन वह आपको कमजोर बनाता है। अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर खुद बनो, किसी और के हाथ की कठपुतली मत बनो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है। आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है, तो बीच की जिंदगी को क्यों दूसरों की मर्जी पर छोड़ रहे हो सकता है यह अकेलापन आपको भारी लगे, आपको कमजोर महसूस कराए, लेकिन यही वह दौर है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। कुछ समय की खामोश मेहनत, कुछ रातों की तन्हाई और कुछ दिनों का संघर्ष ही वह बीज है जिससे आगे चलकर सफलता का विशाल वृक्ष खड़ा होता है। जब आप सफल हो जाओगे, तब वही लोग जो आज नजरअंदाज कर रहे हैं कल आपके पीछे चलने लगेंगे। काफिला अपने आप जुड़ता है, नेता को भीड़ नहीं बनानी पड़ती। चाणक्य नीति कहती है कि इस दुनिया में हर किसी की हिम्मत टूट सकती है, लेकिन उस इंसान की नहीं जो अपनी हर समस्या से अकेले लड़ना सीख चुका हो। इसीलिए इस बनावटी दुनिया के झूठे सहारे और दिखावटी रिश्तों के जाल से बाहर निकलो। खुद पर भरोसा करो, खुद पर निर्भर रहो और अपने फैसले खुद लो। जो तुम करना चाहते हो वही करो, चाहे लोग कुछ भी कहें। अकेलापन कोई सज्जा नहीं, यह एक अवसर है खुद को खोजने का, खुद को मजबूत बनाने का और खुद को ब्रांड में बदलने का। यही वह समय है जब आपकी असली पहचान घड़ी जाती है, आपकी नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और आपका असली व्यक्तित्व सामने आता है। आप अकेले हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि आप आजाद हो। आजाद अपने सपनों पर काम करने के लिए, अपने लक्ष्य पाने के लिए और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां लोग आपकी मौजूदगी को ही सम्मान की नजर से देखें। यही अकेलेपन की असली ताकत है और यही चाणक्य
नीति का तीसरा महान सिद्धांत है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। पॉइंट नंबर 4, चाणक्य नीति का वो मूल सिद्धांत है जो इंसान के व्यक्तित्व को साधारण से प्रभावशाली और कमजोर से ताकतवर बना देता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है। कम बोलो, कम झुको और ज्यादा सुनो, क्योंकि यही वो त्रिशूल है जो आपके आत्मसम्मान, आपकी इज्जत और आपकी वैल्यू की रक्षा करता है। जरूरत से ज्यादा बोलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जो जितना ज्यादा बोलता है वह उतना ही खुद को दूसरों के सामने खोल देता है। अपनी योजनाएं, अपनी खुशियां, अपनी तकलीफें और अपने सपने हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं बल्कि नासमझी है। चाणक्य कहते थे कि जो अपनी खुशी को जरूरत से ज्यादा दिखाता है, दुनिया सबसे पहले उसी खुशी को छीनने की तैयारी करती है। इसलिए अपनी जिंदगी को इस तरह कंट्रोल में रखो कि लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ न जान पाएं, क्योंकि जो लोग तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते वही तुम्हारी कमजोरियों को हथियार बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। झुको, लेकिन इतना ही झुको जहां से उठते वक्त तुम्हारी रीढ़ की हड्डी और आत्मसम्मान दोनों सुरक्षित रहें। बिना गलती के बार बार माफी मांगना, हर बात पर दब जाना और हर किसी को खुश करने की कोशिश करना तुम्हें कमजोर बनाता है, न कि महान। चाणक्य नीति साफ कहती है कि अगर गलती तुम्हारी है तो झुको, क्षमा मांगो, सुधार करो, लेकिन अगर तुम सही हो तो मत झुको, क्योंकि सच के सामने झुकना दूसरों का कर्तव्य है, तुम्हारा नहीं। लोग बुरा मानेंगे, उनका अहंकार चोटिल होगा, लेकिन याद रखो तुम्हारा काम उन्हें खुश करना नहीं बल्कि अपने उसूलों पर चलना है। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि तुम्हारी बात में वजन हो, तुम्हारे शब्दों में असर हो और तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास झलके। चिल्लाकर नहीं, शांत रहकर बोलो, क्योंकि शेर भी दहाड़ से नहीं अपनी मौजूदगी से डर पैदा करता है। चाणक्य कहते थे कि ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो बोलने से पहले 10 बार सोचता है और सुनते वक्त 100 बार समझता है। दूसरों की बातें ध्यान से सुनो, हर मौके से सीखो, क्योंकि सुनने की आदत इंसान को परिपक्व बनाती है और बेवजह बोलने की आदत उसे मजाक बना देती है। इतना भी सीधा मत बनो कि सबसे पहले तुम ही काटे जाओ, बल्कि इतना मजबूत बनो कि लोग तुम्हें छूने से पहले 100 बार सोचें। सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि सच भले ही कड़वा हो लेकिन वही तुम्हारा चरित्र बनाता है। जब लोग तुम्हारे बारे में यह कहने लगें कि इसने जो कहा है वो सच ही होगा, तब समझ लेना कि तुमने चाणक्य की नीति को अपने जीवन में उतार लिया है। पॉइंट नंबर 5, चाणक्य नीति का सबसे ताकतवर और निर्णायक सूत्र है फोकस ऑन योर गोल, कंट्रोल योर इमोशंस और से नो टू अदर्स। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस व्यक्ति की नजर अपने लक्ष्य से हट जाती है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जिसकी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहती है वही इतिहास रचता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पष्ट मकसद है और आप पूरी शिद्दत से उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो यह तय है कि कुछ लोग आपसे जलेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप वही बन जाओ जो वो खुद बन चुके हैं, एक असफल भीड़ का हिस्सा। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी मेहनत, आपके अनुशासन और आपके जुनून को देखकर आप पर भरोसा करेंगे। उन्हें यह एहसास होगा कि यह इंसान टाइम की कीमत समझता है, यह ना खुद का वक्त बर्बाद करता है और ना किसी और का। जब आपकी इमेज ऐसी बन जाती है कि आप एक फोकस्ड, डिसिप्लिन और डेडिकेटेड इंसान हो, तब लोग आपकी बातों को हल्के में नहीं लेते बल्कि आपकी सलाह को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि लक्ष्य पर चलने वाले योद्धा को भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान इमोशंस में बहकर फैसले लेता है वह अक्सर अपनी ही राह से भटक जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि दिल पत्थर बना लो, बल्कि इसका मतलब है कि दिल को दिमाग के नियंत्रण में रखो। जब तुम अपने गोल के लिए काम कर रहे हो, तब दुनिया का शोर, लोगों की राय और उनकी उम्मीदें तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बननी चाहिए। इस दुनिया में कोई तुम्हारे सपनों का बोझ उठाने नहीं आने वाला, इसलिए किसी के लिए रुकना, अपनी मंजिल को टालना या अपने लक्ष्य से समझौता करना सबसे बड़ी गलती है। चाणक्य कहते थे कि जो समय की कदर करता है वही समय को जीत लेता है। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जियो जैसे वो तुम्हारी कामयाबी की नींव रख रहा हो। यस और नो बोलने की ताकत भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है। दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली शब्द हैं हां और ना,
लेकिन इन्हें सही समय पर बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। याद रखो, जब तुम किसी और को यस कहते हो तब ये जरूर सोचो कि कहीं तुम अपने ही सपनों को नो तो नहीं कह रहे। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपने मन को मार देना, अपने प्लान को कुर्बान कर देना और अपने लक्ष्य से हट जाना आत्मघात के बराबर है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति बिना डर के ना कहना सीख जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। भीड़ क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्ते क्या कहेंगे, ये सब सोचकर अगर तुम हर बार झुकते रहोगे तो एक दिन तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे। अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखो, अपने फोकस को लेजर की तरह तेज बनाओ और हर उस चीज से दूरी बनाओ जो तुम्हें कमजोर बनाती है, जो तुम्हें भटकाती है और जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसती है। टॉक्सिक लोग, बेकार की बातें, बिना मतलब के डिस्कशन और नेगेटिव सोच, ये सब तुम्हारी सफलता की राह के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही चीजों पर ऊर्जा लगाए और गलत चीजों को नजरअंदाज कर दे। इसलिए अपने गोल, अपने ड्रीम्स और अपने विजन पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम लगातार अपने मकसद पर चलते रहोगे तब एक दिन वही लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे। पॉइंट नंबर 6, चाणक्य नीति का वह गूढ़ सिद्धांत है जो किसी सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देता है। खामोश मेहनत और दिखावा नहीं, यही असली रुतबा है। आचार्य चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते थे कि जो व्यक्ति अपने कर्म का प्रचार करता फिरता है वह अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देता है, क्योंकि सच्ची महानता शोर में नहीं, स्थिरता और परिणामों में दिखाई देती है। आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें, उसकी मेहनत का ढिंढोरा पिटे, लेकिन चाणक्य का मार्ग इससे बिल्कुल उल्टा है। उनका मानना था कि जो इंसान खामोशी से बिना किसी को बताए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वही असली विजेता होता है, क्योंकि जब मेहनत बोलती है तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावा कुछ समय के लिए लोगों की नजरें तो खींच सकता है, लेकिन इज्जत और प्रभाव सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी काबिलियत समय के साथ साबित होती है। जो लोग हर छोटी उपलब्धि को दुनिया के सामने पोस्ट करके 4 लोगों से तारीफ लेकर खुद को महान समझ लेते हैं, वो अक्सर वहीं रुक जाते हैं। जबकि जो इंसान चुपचाप अपने काम में डूबा रहता है, दैनिक अनुशासन के साथ, बिना किसी तामझाम के, वही धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचता है जहां लोग उसे देखकर खुद ही कहने लगते हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है। चाणक्य कहते थे कि सिंह कभी जंगल में अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करता, उसकी चाल और उसका आत्मविश्वास ही उसकी पहचान होता है। उसी तरह असली शक्तिशाली व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं मचाता, बल्कि उसकी मौजूदगी ही लोगों को महसूस करा देती है कि यह व्यक्ति अलग है। खामोश मेहनत आपको न सिर्फ मजबूत बनाती है बल्कि रहस्यमयी भी बना देती है। जब लोग यह नहीं समझ पाते कि आप इतना आगे कैसे निकल गए, कैसे आपने वो हासिल कर लिया जो वो सिर्फ सपने में देखते रहे, तब उनकी नजरों में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। यही वो अवस्था होती है जहां लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं और आपका अनुसरण करने लगते हैं। चाणक्य नीति का यही नियम है कि महानता दिखाने से नहीं, बनने से आती है। जो व्यक्ति रोज खुद को बेहतर बनाता है, आज से बेहतर कल की तैयारी करता है, वही चुपचाप इतिहास रच देता है। इसीलिए अगर सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें, तुम्हारी मौजूदगी को गंभीरता से लें और तुम्हारा रुतबा अपने आप कायम हो, तो दिखावे की इस दुनिया से खुद को अलग करो। अपनी मेहनत को मंच मत बनाओ, अपनी मेहनत को मंदिर बनाओ। जब तुम बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, बिना तारीफ की उम्मीद किए अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहोगे, तब एक दिन वही लोग तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे, ना कि तुम उनके नाम से। क्योंकि जब सफलता खुद बोलेगी तब दुनिया खामोश हो जाएगी और लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे, ये इंसान बोलता कम है लेकिन इसका काम पूरी दुनिया को बोलने पर मजबूर कर देता है। यही चाणक्य नीति की सच्ची शक्ति है और यही वो रास्ता है जिससे इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली बनता है। पॉइंट नंबर 7, अपने शब्दों की कीमत बनाओ, हर किसी को एक्सेस मत दो। चाणक्य नीति का यह सिद्धांत सीधे आपके असर, आपकी पावर और आपके प्रभाव से जुड़ा है। आचार्य चाणक्य मानते थे कि हर किसी से खुलकर बात करना, हर किसी को अपनी निजी बातें बता देना और हर रिश्ते में ओवर फ्रेंडली हो जाना आपके व्यक्तित्व की गरिमा को कम कर देता है। जो इंसान हर किसी के सामने खुली किताब बन जाता है
वह जल्दी ही लोगों की नजरों में हल्का हो जाता है। याद रखिए, आपकी बातें तभी कीमती होती हैं जब आप उन्हें चुन चुन कर बोलते हैं। हर किसी को आपकी सोच, आपकी योजनाएं और आपकी भावनाएं जानने का अधिकार नहीं है। चाणक्य कहते थे कि सांप को दूध पिलाने वाला अंत में उसी के जहर का शिकार बनता है। इसलिए भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। रिश्ते बनाओ, लेकिन समझदारी के साथ। जब आप सीमित लोगों से बात करते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं और हर किसी के सामने खुद को एक्सपोज नहीं करते, तब आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल अट्रैक्शन पैदा होता है। लोग आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हर किसी जैसे नहीं हो। यही दूरी आपको अलग बनाती है, खास बनाती है और प्रभावशाली बनाती है। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि हर किसी का विश्वास जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि लोग खुद तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करें। जब लोग आपकी एक बात सुनने के लिए तरसेंगे, तब समझ लेना कि तुमने अपनी वैल्यू खुद बना ली है। दोस्तों, अगर ये चाणक्य नीति से प्रेरित बातें आपको पसंद आई हों और आप भी अपनी जिंदगी में दमदार पहचान बनाना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहो और आगे